काल सर्प दोष या पितृदोष, ये दोनों ही दोष अधिकांश कुंडलियों में मिल ही जाते हैं। और हमारे पास जो भी क्लाइंट आते हैं वो अक्सर इन दोनों ही दोषों की वजह से बहुत परेशान रहते हैं और जानना चाहते हैं इसे कैसे दूर किया जाए, क्या रेमेडीज़ होती है। जैसे कि काल सर्प दोष तो 10 तरह के होते हैं और वो डिपेंड करते हैं कि आपके चार्ट में राहु और केतु किस स्थिति में है, क्योंकि जब भी राहु और केतु के बीच में सारे स्टार्स आ जाते हैं तब काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। और वो कई तरह का होता है, वो डिपेंड करता है राहु और केतु किस भाव में बैठे हुए हैं। जिस भाव में बैठे होते हैं उसी तरह का काल सर्प दोष होता है और उसी के अनुसार हम रेमेडीज सजेस्ट करते हैं। उसके लिए मैं आपसे एक अलग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। एक जो दूसरा दोष बहुत ही कॉमन होता है, हर चौथी या पांचवी कुंडली में मिल ही जाता है, और वो होता है पितृदोष। पितृदोष इन जनरल राहु और केतु की वजह से ही होता है, लेकिन पास्ट में जो कई जनरेशन हमारी जो पीछे होती है उनकी वजह से जो अभी तक का दोष चला आ रहा होता है वो हमारी अभी की जो जनरेशन है उसके साथ भी, और जो फर्दर आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको भी प्रॉब्लम होती है। तो उस दोष को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए मैं ये वीडियो आज आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। जैसे कि आप जान ही चुके हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है काल सर्प दोष या पितृ दोष से किस तरह से रेमेडी की जाए, क्या उपाय से इसे कुछ हद तक दूर किया जाए। ऐसे तो पर्टिकुलर चार्ट में देखकर ही हम उपाय सजेस्ट करते हैं, लेकिन कई उपाय ऐसे होते हैं कि विदाउट चार्ट देखे सबके लिए एक जैसे ही होते हैं और जो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। तो कई उपायों को ज्योतिष में कई उपाय ऐसे हैं जिसको दूर करने के लिए हम कर्पूर का या कपूर का इस्तेमाल, कैम्फर जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आपके चार्ट में अगर आपने किसी को पत्रिका दिखाई और किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया है कि आपके चार्ट में काल सर्प दोष या पितृदोष है, तो आप कपूर का ये उपाय अवश्य ही करें। आप कपूर, देसी कपूर या भीमसेनी कपूर भी जिसे कहा जाता है, किसी भी ग्रॉसरी स्टोर या पंसारी की जो दुकान होती है वहाँ से ले सकते हैं। उसको घी में भिगोकर दिन में 3 बार जलाएं, सवेरे, दिन में और शाम को जब हम आरती वगैरह करते हैं उस समय में। आप लगातार 2 या 3 महीने तक करें तो जो भी काल सर्प दोष या पितृदोष की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं इन दोनों ही दोषों की वजह से, आप देखेंगे कि उसमें बहुत कमी आ गई है, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। इसके साथ ही कपूर की 2 या 3 छोटे छोटे से टुकड़े, या अगर वो टिकियाँ हैं तो आप उनको कोई भी कांच के बाउल में लीजिए और उसे अपने वॉशरूम में रखिए। आपके अगर घर में 2-3 वॉशरूम है, आप सभी में 2-3 टिकिया जरूर रखिए। और जैसे ही टिकिया गल जाती है, जैसे कि हम जानते हैं कि कपूर खुद से ही उड़ जाता है, ऑपरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाएगा 2-4 दिन में, आप उसको नई टिकिया से फिर भर दीजिए। इस तरह से लगातार आप कुछ महीनों तक ये रेमेडी आप करिए। आप देखेंगे कि आपका अगर काल सर्प दोष या पितृदोष की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उसमें बहुत कमी हो जाएगी। दूसरा एक उपाय जो पितृदोष के लिए स्पेशली मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही कारगर उपाय है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पितरों का जो स्थान होता है वो हमारे पानी वाली जगह, जहाँ पीने का पानी हम रखते हैं वो वाली जगह पर माना गया है। क्योंकि पितृ, जैसे हम श्राद्ध के दिनों में ही पितरों को सिर्फ जल अर्पण करते हैं, मीन्स सिर्फ पितृ पानी से ही तृप्त होते हैं, इस तरह से हम मान सकते हैं। तो जो भी हमारे पीने का पानी की जगह है वहाँ पर हम पितरों का स्थान मानते हैं। आजकल जैसे कि हम अधिकांश घरों में देखते हैं कि पानी वाली, पीने का पानी स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर के लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती है, लेकिन अगर आप पुराने घरों को देखेंगे तो वहाँ पर एक स्पेशल, एक अलग से ही एक जगह होती है, वहाँ पे बहुत सारे मटके रखे होते हैं, पीने का ही पानी रखा जाता है। लेकिन अब क्योंकि फ्लैट्स वगैरह है, छोटे घरों में हम कोई इस तरह का अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, तो जहाँ पर भी अगर सपोज़ आप मटका रखते हैं तो वो, आप कोई घड़ा रखते हैं तो वो, या आप वाटर प्यूरीफायर रखते हैं तो वहाँ पर भी आप पीने का पानी कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं। उसी जगह को हम पीने के पानी वाली जगह को मानेंगे और वहीं पर हम अपनी रेमेडी करेंगे। तो जो भी, जहाँ पर भी आपका ड्रिंकिंग वाटर आप जहाँ से कलेक्ट करते हैं, जहाँ से लेते हैं, वहाँ पर आपको हर दिन शाम को जब दिया बत्ती का टाइम होता है, आपको उस समय घी का दिया जलाना है, तेल का नहीं।
आपको स्पेशली घी का दिया ही जलाना है हर दिन वहाँ पर जहाँ पर आपने पीने का पानी रखा हुआ है। और इसके साथ ही जब भी आप कोई घर में कोई ओकेजन है या कोई आप किसी बहुत ही अच्छे काम के लिए जा रहे हैं या कोई बहुत महत्वपूर्ण काम आप जीवन में करने वाले हैं, तब भी आपको इसी जगह पर जहाँ पर आपने ड्रिंकिंग वाटर रखा है वहीं पर आपको घी का दिया जलाना है और आपको प्रे भी करना है। मीन्स अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से आपको आशीर्वाद लेना है। अगर आपने घर में भी कोई स्वीट डिश बनाई है या कुछ इस तरह की चीज़ें आपने की हैं, कोई भी नया कोई किया है, कुछ चीज़ की है, आप वहाँ पर उनको ऑफ़र ज़रूर करिए। और रोज़ शाम को तो आप घी का दिया ज़रूर जलाइए। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि पितरों की जो कृपा, आपके जो पूर्वज हैं, जो फोर फादर्स हैं, उनके ब्लेसिंग्स आपको मिलने लगेंगे। और अगर आपके चार्ट में ये प्रॉब्लम है, ये दोष है, पितृ दोष है, तो आप उसमें देखेंगे कि बहुत कमी हो जाएगी। प्लस आपके इसमें तो क्योंकि स्टार्स की प्लेसमेंट ऐसे हो गई कि आपको वहाँ ऐसे नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो आपकी आने वाली जो जनरेशन है, फर्दर जो जनरेशन है, उनके चार्ट में हम देखेंगे तो कोई भी तरह का भी पितृदोष वहाँ पर हमें नहीं दिखता है। तो आप भी ये रेमेडी ज़रूर करिए अगर आपके चार्ट में पितृदोष है। और काल सर्प दोष के लिए जैसे कि मैंने कपूर की रेमेडी बताई है, जो काल सर्प दोष में भी आपको उपयोगी होगी और काल सर्प पितृदोष में भी। और पितृदोष के लिए स्पेशली आप ये पानी का जहाँ पर भी ड्रिंकिंग वाटर है वहाँ पर घी का दिया जरूर जलाएं। आई होप मेरी ये रेमेडी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के चार्ट में पितृदोष होता है, तो उन सबको बहुत ही ये मददगार साबित होगी। हेल्दी स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।